एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, कल न्यू मून था तो आपके पार्टनर कल रात को कैसा फील कर रहे थे, कल रात से अब तक, यानी कि कल रात से अब तक उनकी एनर्जीज कैसी हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा कुछ सोच रहे हैं वो, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कल न्यू मून का उनपे क्या असर पड़ा और अभी तक क्या असर है, हम ये देखने वाले हैं कल से अब तक का। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए देखते हैं न्यू मून का क्या असर पड़ा है, कल रात से अब तक की एनर्जीज क्या है उनकी, आपके पार्टनर की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात से अभी तक क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जीज में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, द डेविल, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से देख लेते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे आपके पार्टनर की जो राशियां दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, मकर राशि। मुझे यहाँ पर दिख रही है मिथुन, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जीज है। यहाँ पर अभी मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं दिख रहा है, बट स्टिल और कार्ड्स दिखेंगे, हो सकता है कि निकल के आ जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कल रात से अभी तक आपको लेकर काफी ऑब्सेशन फील कर रहे थे, आपकी फिजिकल ब्यूटी से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, ऑब्सेशन और पॉजिटिव हो रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था ना कल रात कि इन्होंने आपको खो दिया, अब आप बदल चुके हो, अब आप इनकी तरफ कभी नहीं आओगे, इनकी लाइफ में कभी नहीं आओगे और चीजें सब कुछ खत्म हो गई हैं। आपको लेकर एक अंदर से डर, फियर, एंजाइटी सब मुझे दिख रहा है, डिप्रेशन ऐसा दिख रहा है कल रात से अभी तक। ठीक है, पास्ट में इन्होंने काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, काफी लोगों से बात करना, बहुत ये सब किया है इन्होंने काफी लोगों से। ठीक है, आपके अलावा भी इनके साथ, आपके होते होते भी इनके काफी अफेयर्स मुझे दिख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट होते रहे, किसी ना किसी से बात करना, फ्लर्टिंग करना। फ्लर्टिंग एक मेजर रोल दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में। इमेच्योरिटी, फ्लर्टिंग करना, हर किसी से बात कर लेना। ठीक है, आपको नहीं बताना, मैनिपुलेट करना, आपके साथ जस्टिस नहीं करना, आपके साथ गलत बिहेव करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। पर आपकी एनर्जीज में काफी पॉजिटिव चेंज, आप ना काफी स्ट्रांग हुए हो इनसे दूर होने के बाद। जब तक आप इनके साथ थे ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने को भूल गए थे, अपने को खो दिया था आपने, आप इन्हीं के पीछे लगे रहते थे, आप अपनी केयर नहीं करते थे, आप टेंशन में रहते थे, आप डिप्रेस्ड रहते थे इनका बिहेवियर की वजह से, इनका थर्ड पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज में जाने की वजह से, इनका हर कहीं बात करने की वजह से आप बहुत इनसिक्योरिटी फील करते थे इनके साथ। ठीक है, और आप मतलब इतना बर्डन, इतना हेडेक आपको इतना रहता था ना इस रिश्ते में, आप अपने पे ध्यान देना ही भूल गए थे। आप टेंशन ही टेंशन टेंशन, आप इतने इमोशनल थे इनके लिए, इतना प्यार दिया आपने इनको, पर आपको हमेशा इनसे एक वो मिला, जैसे होता है ना तिरस्कार या रिजेक्शन बोलते हैं ना, ऐसा कुछ मिला मुझे दिख रहा है। आपको इन्होंने ऑप्शंस की तरह लिया है हमेशा। ठीक है, आपके लिए इतना सीरियस नहीं होना, आपने इनको प्रायोरिटी में रखा, पर इन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह लिया। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पहले पास्ट में क्या था कि इन्होंने पहले आपको मनाने के लिए आपके पीछे बहुत ज्यादा चेज करना, आपको रिलेशनशिप में आने तक ले तो बहुत ही ज्यादा आपके पीछे पड़े रहिए।
अगर आप मैरिड भी हो इनके साथ तो शुरू में काफी टाइम आप लोगों ने अच्छा भी बिताया है, पर अचानक से जब आप इनकी तरफ बढ़ने लगे, आप इनको प्यार देने लगे, जब आप डिवोटेड हुए इनके लिए, जब आपने पूरा जी जान से इनको प्यार करने लगे ना, तो ये सडनली बदल गए, ऐसा दिख रहा है। आप में लेस इंटरेस्ट दिखाना, आपको उतना वो केयर, वो लव नहीं देना, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखना, ठीक है, ऐसी दिख रही है मुझे इनकी एनर्जीज में। एक बचकाना हरकतें, आपको कुछ भी बोल देना, गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, ऐसा दिख रहा है। अग्रेसिव भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। पर अब मैं देख रही हूं आपके अंदर काफी ब्यूटीफुल चेंजेस आए। आप अपने पे कंसंट्रेट कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने करियर में फोकस्ड हो, कहीं ना कहीं अपने से प्यार कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी। पर देखो, आप कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में वापस आए, पर कुछ लोग लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत कम लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो नहीं चाहते हैं वापस आए आपकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपको एज अ डेविल ट्रीट किया है। मतलब इतना गंदा बिहेव करना, बेसिकली ऐसा दिख रहा है। पर अब कुछ लोग तो मैं आज भी देख रही हूँ, अगर ये माफी मांगते हैं, आपकी तरफ लौटते हैं, तो आप इन्हें माफ भी कर दोगे, आप चीजें सही कर लोगे इनके साथ, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। पर हाँ, गलत बिहेव किया है इन्होंने, तो जिसकी माफी आप चाहते हो फॉर श्योर, एक सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना, ट्रस्ट करने में भी शायद आप कर पाओ नहीं कर पाओ इनके ऊपर ट्रस्ट, आप ऐसा सोचते हो, ठीक है। तो मुझे वो कुछ एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की बेसिकली। तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं। ऑब्सेशन होके आपके लिए फिजिकली अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं, अब आपकी तरफ फिजिकली बढ़ना भी चाहते हैं। वो आपका टच, वो आपकी एनर्जीज, वो आपका प्यार, आपके लिए जैसा इन्होंने कहा आपका वो करना, मतलब ये जो भी कहते थे ना आप करते थे, हंसी खुशी करते थे, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इतना अच्छा पार्टनर इनने खो दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लिटरली मैं वो चीजें देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज में। तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, हार्मनी। देखो, ये पहले तो इधर उधर खुशियां ढूंढ रहे थे, प्यार ढूंढ रहे थे, और जगह जब ये एक्सप्लोर कर रहे थे कहीं और, तो ये वहां खुशियां ढूंढ रहे थे, पर इनको मिली नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनको कोई नहीं मिला इतना जो आपकी तरह प्यार करे। तो इन्होंने उन थर्ड पार्टीज में, उन पार्टीज को, उन लोगों को एक्सप्लोर करके देखा और आपको कंपेयर करके देखा। आप जो थे ना एक प्योर, आपने प्योरिटी के साथ इनको प्यार करना, ना इनसे कोई अपेक्षा रखी आपने, कोई मतलब नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं था, आपने सेल्फलेस लव किया बेसिकली, आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, आप मतलब से प्यार नहीं करते थे, आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है, ऐसी चीजें दिख रही है। पर इनकी लाइफ में जो भी आए, वो मल्टीपल पार्टीज या जितनों से ये बात करते थे, वो लोग ना इनसे एक अपेक्षा रखते थे, मतलब इनका यूज करना, इनके साथ कनेक्शन में रहना, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जानबूझकर, ठीक है, रहते थे। पर मतलब था, मतलब से इनसे जुड़े थे, पर आप सेल्फलेस लव करते थे। तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर है द ड्रीम। ये सपने में आपको देखते हैं, और सपने में ऐसा देखते हैं कि आप दोनों एक हो गए हो, चीजें सही हो गई है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रांगनेस है ना, वो देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आप फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सहॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके। आपके लिए बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स, आपके लिए जितना प्यार है ना, उतना ही कंट्रोल करने की वजह से गुस्सा भी है इनको। गुस्सा आता है कि ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं बेसिकली। सपने में बस आप ही इनको दिखते हो, आपके साथ एक न्यू फ्यूचर ऐसा दिख रहा है, ये चाहते हैं, ठीक है। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपसे दूर रहने की वजह से इनको समझ में आया है आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू। अब ये आपसे दूर रह के एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंजाइटी सी होती है, इनको बुरा सा लगता है, क्योंकि इन्होंने कंपेयर करके देखा ना, आप जैसा कोई नहीं मिला।
आपने जिस हिसाब से इनको प्यार किया है, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहते थे ना, ऐसा कोई भी नहीं मिला। तो ये आपके ही सपने देखते हैं। कल रात से अभी तक मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके सपनों में खोए हैं, आपकी यादों में खोए हैं, आपके साथ खुशियां चाहते हैं। कल रात से अभी तक ना इनके दिल में बस आप ही आप चल रहे हो, आप ही आप बसे हो, आप ही के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं। ये न्यू मून इनको इतना ट्रिगर कर रहा है ना, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बेसिकली ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? थंडरबोल्ट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बॉटम से अलोननेस, द रेबल। देखो ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं, सबको एक्सप्लोर करा, इनके हाथ में ना कोई लगा, जैसे क्योंकि इनसे प्यार करने वाला, इनका यूज करने वाले तो हर कोई मिले, इनसे सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। वो सब सिर्फ आप ही थे जिसने इनसे सच्चा प्यार किया। तो मुझे दिख रहा है कि एक जंजीर में बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ ना आ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जो किया उसका पछतावा है, फॉर श्योर है। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पास जा नहीं पा रहा हूँ या जा नहीं पा रही हूँ, मैं कितना बच चुका हूँ या बच चुकी हूँ, मैं उसे एक फोन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैसेज कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है। अकेलापन, सैडनेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है इनकी एनर्जीज में, और गुस्सा आ रहा है अपने अंदर कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं लोगों से बात करता था या करती थी, क्या मिला मुझे, धोखे, उन लोगों से मेरा यूज किया हुआ, कुछ नहीं मिला इनको, बस यूज हुआ इनका। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना एक चेंजेस आए हैं, इनके देखने का नजरिया बदला है। और कहीं ना कहीं अगर कोई डेविल था आप दोनों के बीच में, इनकी फैमिली थी या कोई भी इनको जो रोक रहा था, किसी के पार्टनर को कोई रोक रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और कोई रोक रहा है इनको। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है उससे लड़ने की, उसको अपने से दूर करने की। ठीक है, अवेयर हो रहे हैं, उसके चेहरे से अवगत हो रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उस थर्ड पार्टी का ना, जो डेविल है वो थर्ड पार्टी, जो राक्षस है वो थर्ड पार्टी, उसका नजरिया इनके सामने ना उसका चेहरा आ गया है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर है नो थिंकनेस। तो कुछ टाइम से ना, ये कुछ टाइम से क्या, अभी भी मैं ऐसा कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। कल रात से अभी तक बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, क्योंकि स्ट्रांगली ये आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आऊं, नहीं समझ पा रहे, मैं उसको इमोशंस अपने कैसे बताऊं, कैसे क्या कहूं, क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहे हैं ये। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल माइंड जैसे ना ब्लैंक हो गया है कि कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आया जाए, कैसे क्या किया जाए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? अबंडेंस। तो अब ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को अब ये दोहराना नहीं चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ ना बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनको अबंडेंस मिलती है, खुशियां मिलती है, हीलिंग मिलती है। जब आप इनके साथ थे ना, एक लक इनके साथ था, ऐसा इनको फील होता है। तो ये कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। द माइसर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आपसे छुपा रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए कितना फील कर रहे हैं, कितना अभी तक ये आपके लिए कितना पागल हुए जा रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है इनोसेंस। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप कितने इमोशनल हो, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा, आप कितने सच्चे हो, और आपको ना किसी से कंपेयर करके देख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में, उससे कंपेयर करके देख रहे हैं कि आप कितने सच्चे हो और ये थर्ड पार्टी कैसी है या कैसा है। तो ये चीजें इनको फील हो रही है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। अभी कल से अब तक इनकी एनर्जीज में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक आपके लिए बेचैनी, एक आपसे बात करने के लिए तड़प मैं देख रही हूँ। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है गाइस।
आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपका प्यार समझ में आया है, आप कितने अच्छे हो ना, वो चीजें इनको रह रहकर याद हो रही है, ट्रिगर कर रही है इनको। आपकी यादें बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, बहुत इमोशनल और बहुत यादें आ रही हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब कैसे अप्रोच करूं, क्या कुछ करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।